So here it is, example number 5. It says that verify that 3 minus 3, 1 upon 3 are the zeros of the polynomial of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो बच्चों आपको ये बताना है कि आपको पहली बात तो ये इसको वेरीफाई करना है क्या कि 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then you have to verify this relationship. तो चलिए इसको करते हैं शुरू. अब देखो बच्चों, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? ठीक है, ये क्या दिया हुआ आपको? 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. अब बेटा अगर हमको ये बताना है कि जो 3 है, माइनस 1 है एंड माइनस 1 अपॉन 3 ये इसके जीरोज है. जीरोज का मतलब क्या है कि अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करूंगा तो जैसे मैंने यानी ये x की वैल्यूज है, राइट? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 यहाँ पे जीरोज होंगे बिकॉज ये क्यूबिक है. क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या 3 है तो टोटल 3 वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी. सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जो अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में डालूंगा तो डालने के बाद ये पूरी इक्वेशन जो है जीरो हो जाएगी. क्यों आ जाएगी? जीरो. दैट इज वाई इट इज नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हम लोग अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है कि नहीं. वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? जब हम इन वैल्यूज को इंडिविजुअली डालेंगे इस इक्वेशन के अंदर. डालने पे ये जो px है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला हम डालते हैं x की जगह पे 3, तो ये क्या आ जाएगा? p3. अब ये डालने पे इस पूरे की पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए. ठीक है, अगर जीरो आ जाएगी तो दैट मीन्स इट इज अ क्यूबिक, इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो देखते हैं बच्चों, ये है 3, x की वैल्यू 3 है. तो चलिए, तो ये क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 5 x का स्क्वायर है, राइट? तो x की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 11 है, x की वैल्यू 3 है, यस, एंड हियर इट इज माइनस 3. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? वो होता है 27. ठीक है, दिस इज योर राइट. सो ये हो गया आपका. तो 27 टू 3 कितना होता है बेटा? 81 होता है. क्या होता है? 81 होता है. ठीक है, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड. तो ये देखिए, ठीक है, 3 इंटू 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9 हो गया, माइनस 11 इंटू 3 कितना होता है? 33 माइनस 3. तो 27 3 का कितना हो गया? 81 माइनस 5 9 का कितना होता है? 45 माइनस 33 माइनस 3. अब इन तीनों को अगर मैं माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3 को ऐड करूंगा तो कितना रहेगा? माइनस 81. तो ये रहेगा 81 माइनस 81, राइट? तो ये कितना आ गया? जीरो आ गया. क्योंकि x की वैल्यू 3 डालने पे इस ये पूरा इक्वेशन क्या आ गया? जीरो आ गया. दैट मीन्स यस, दिस 3, सो देयरफॉर 3 इज अ जीरो. 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है बेटा, चलिए अब हम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है? -1. क्या -1 इसका है कि नहीं? जीरो. तो चलो सभी बच्चे, सभी बच्चे साथ में ट्राई करना इसको. ठीक है, आप भी डालो इस इक्वेशन के अंदर, मुझे बताना सारे के सारे कि है कि नहीं फटाफट से. चलो, ये हो गया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. तो बेटा अब हम क्या डालेंगे? -1 डालेंगे. ठीक है बच्चों, सो p ऑफ -1. तो 3x के जगह पे क्या डालना है? -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -1, राइट? -3. तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं इसको. सो 3 -1 का क्यूब क्या होता है बेटा? -1 होता है. माइनस 5 -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. माइनस 11 इंटू -1 कितना हो गया? -11. क्या हो गया? -11 एंड -3. सो 3 इंटू -1 कितना हो गया? -3.
-5 इंटू 1 कितना हो गया, -5, माइनस और -11 कितना हो गया, +11 -3, ठीक है जी। अब पहले जितने भी माइनस वाले इनको अलग से ऐड कर लेते हैं। 3 and 5 8, 8 and 3 11, तो ये क्या रहेगा -11, राइट। तो -11 + 11, तो -11 + 11 कितना होता है बेटा, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब यस, -1 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट में देखते हैं, सभी के सभी बच्चे साथ में करना बिल्कुल इसको, -1/3, ठीक है। बताओ कि 0 है कि नहीं। तो चेक करें -1/3 को। चलो आओ देखते हैं इसका नेक्स्ट वन है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब देखो हम यहाँ पर फिर से वो लिख लेता हूँ। अब हमें बताना है p -1/3, ठीक है। चलो अब इक्वेशन क्या है, ये वाली, ठीक है। इसमें बिठाना है। 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का क्यूब, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है, दिस इज -1/27, -1/27, बिकॉज 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। और -3 बार आएगा तो -5 होगा, राइट। -5, अब ये -1/3 का स्क्वायर है, क्योंकि माइनस 2 बार स्क्वायर की फॉर्म में, तो माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, जैसे -3 इंटू -3 करते हैं क्या होते हैं, 9 होता है कि नहीं, ऐसे। तो ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया, 1/9 हो गया, 1/9, ठीक है बेटा। सो माइनस, अब ये है, यह हो जाएगा आपका -11/3, ठीक है प्यारे बच्चों, -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो 3 इंटू -1/27, तो ये हो जाएगा आपका -3/27, है ना भाई। माइनस ये हो जाएगा -5/9, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +11/3 -3, ठीक है बेटा। अच्छा, इस 3 को हम शॉर्ट कर सकते हैं, काट दूं, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, है ना भाई। तो ये क्या रहेगा, -1/9 -5/9 +11/3 -3, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं सभी के सभी बच्चे। अच्छा, ये -1/9 और -5/9 इसको तो यहीं कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल हमारे सिंपल हो जाएगा। -1/9 और -5/9, है ना, ये हो गया 9। सो -1 -5 कितना हो गया, -6 हो गया ना, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, -6/9 +11/3 -3, इसको फिर शॉर्ट कर दूँ, ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, चलो जी बढ़िया। फिर तो ये हो जाएगा -2/3 +11/3 -3, फिर से इसको शॉर्ट कर देते हैं ये लोग। अब इन दोनों को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या रहेगा, -2 + 11, है ना भाई, -2 + 11, ये क्या होता है, -9, तो ये हो जाएगा आपका -9/3, ठीक है, एंड -3। अच्छा, -9/3 को शॉर्ट कर दूं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या हो जाएगा, ओके ओके, सो दिस इज नॉट माइनस, दिस इज +9/3, बिकॉज -2 + 11 इज 9 ना, ठीक है। सो ये जगह 3 देन -3। अच्छा, 3 -3 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। क्या आ गया, 0। तो यानी ये भी 0 आ गया, तो यानी यस कि जो -1/3 है, दिस इज ऑल्सो a 0 of this polynomial, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए, तो और अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
तो आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसका, जीरोस और इन कोफिशिएंट्स का। तो ये हमने अभी क्लास में सीखा था कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हमने सीखा था क्लास में। बेसिक छोटे से 3 फॉर्मूले थे, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या थे बताओ, याद करो बच्चों सभी। हाँ, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। वो क्या था बेटा, माइनस बी अपॉन ए था। और एक क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या था बेटा, सी अपॉन ए था। और एक हमारा क्या था बच्चों, अल्फा बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। वो क्या था बेटा, माइनस डी अपॉन ए था। तो ये हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे बेटा। इन 3 फॉर्मूलों का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें ना हैंडराइटिंग का इशू आ रहा है, तो अभी 1 सेकेंड, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा आपसे। मैं इसको सही कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस सी अपॉन ए एंड दिस इज डी अपॉन ए। तो अब देखो बच्चों, अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। आपको इस देखो, ये इसके कोफिशिएंट्स है बी और ए, राइट। कैसे कोफिशिएंट्स है देखो, मैं आपको लेट्स सपोज करो है बेटा। अब देखो आपको यहाँ पे 3 रूट्स दिए हुए, 3 -1 एंड -1/3। तो ठीक है, यानी अल्फा क्या है, 3 है, बीटा क्या आपका बेटा -1 है, एंड गामा क्या बचे, -1/3 है। तो अब इसमें आप डालिए इन इक्वेशंस के अंदर, इन फॉर्मूलेज में, और ये LHS जो है RHS के बराबर आना चाहिए, तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। वेरीफाई तभी करते हैं जब LHS RHS के बराबर आ जाता है। तो अब देखो डालते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब ये देखिए, जो क्यूबिक की इक्वेशन की फॉर्म होती है ना बेटा, वो ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है कि नहीं। अब मैं इसके नीचे लिखता जा रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, 3x³ क्यूब के नीचे क्यूब वाला पार्ट, राइट। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है -5x², तो यानी ये ऐसा हो गया, राइट। ठीक है, तो दिस इज -5x², सो -5x², ठीक है, प्लस दिस इज अगेन माइनस ऑफ 11x, -11 इंटू एक्स, दिस इज -3x। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, तब ये प्लस में जाके वहाँ जाके अपने आप माइनस हो जाता है, राइट। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे, यानी ये ऐसा हो गया, राइट, दिस इज द फॉर्म। तो ये हो गया आपका A, ये क्या हो गया आपका बेटा B, ये क्या है C, और ये क्या आपका D, ठीक है। सो A कोफिशिएंट है, राइट। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हमारा A B C D तीनों यही सब वैल्यूज आ रहे हैं तो हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो कैसे देखो, अब देखो जरा ध्यान से, हमें यहाँ वेरीफाई करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास A की वैल्यू क्या है, 3 है, B की वैल्यू -5 है, C की -11 है, D की क्या -3 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम डालेंगे, पहले डालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या है, 3 है, देखो ये आपका है LHS, और ये क्या बेटा आपका RHS। LHS RHS के बराबर आना चाहिए, तो यानी ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फा है 3, बीटा है बेटा -1, गामा क्या बचे, -1/3, तो दैट इज इक्वल टू -b अपॉन ए, माइनस, अच्छा b की वैल्यू क्या बचे, -5 है, अपॉन ए क्या बेटा 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको, सो 3 पहले LHS सॉल्व करते हैं। 3 - 1 कितना हो गया बेटा, ऐसे करते हैं, 3 -1 -1/3, ये क्या आ गया, RHS पे कितना आया, 5/3 आया, कितना है 5/3, माइनस और माइनस प्लस होते हैं। चलो अब देखते हैं कि LHS पे कितना आ रहा है। सो 3 - 1 कितना आ गया बेटा, 2 -1/3, सॉल्व करते हैं इसको, 3 LCM लेंगे, 6 - 1, ये भी क्या आ गया बेटा, 5/3। यस, इट इज वेरीफाइड बिकॉज LHS जो है आपका RHS के बराबर आ गया, तो यानी हाँ ये वेरीफाई हो गया।
तो फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अब आप इसी तरीके से सेकेंड वाली को भी वेरीफाई करेंगे और उसी तरीके से आप थर्ड वाली को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। तो हम करते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये सी अपॉन ए है, जरा ध्यान से एक सेकेंड में। तो अब हम करते हैं बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी 3, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -1, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, गामा की वैल्यू क्या है -1/3, प्लस गामा की वैल्यू क्या है -1/3, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए के पास आना चाहिए। तो सी क्या था अपने पास, सी था बेटा यहाँ पे -11 और ए क्या बच्चों 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा तो 3 इंटू -1 कितना हो गया बेटा -3 हो गया, प्लस -1 इंटू -1/3 कितना हो गया +1/3, प्लस -1/3 इंटू 3, ये 3 और 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू -11/3। तो चलिए ये -3 और ये -1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका -4। सो -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3 आ रहा है। चेक करते हैं, एलसीएम लेते हैं 3, 1 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, सो -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11/3। येस, दिस इज कमिंग -11/3 -11/3। तो ये भी वेरीफाई हो गया, यानी LHS जो है RHS के बराबर आ गया है। ठीक है बेटा, अब हमारा आ गया लास्ट वाला, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सो बेटा अल्फा क्या था बच्चों बताओ 3, बीटा क्या बेटा -1, गामा क्या बच्चों -1/3, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन ए, सॉरी -d अपॉन ए। अच्छा प्यारे बच्चों -d अपॉन ए, डी की वैल्यू क्या बच्चों बताओ -3, तो दिस इज ऑफ -3 अपॉन ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है बेटा 3 है। तो चलिए देखते हैं, 3 इंटू -1, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा क्योंकि मल्टीप्लाइड है। सो -1 इंटू -1 कितना आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1, यहाँ 1 आ रहा है। ये देखते हैं माइनस और माइनस कितना आ गया प्लस हो गया, तो 3/3 कितना आ गया 1 आ गया। येस, दिस इज वेरीफाइड। सो 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपको तीनों इक्वेशंस को यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। तो हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट है ना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट देयर। चलिए, थैंक यू सो मच।